झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड में नियमों के विरुद्ध बालू का खनन हो रहा है, जिसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया था। आखिर जब सदर विधायक ने पिछले दिनों अवैध बालू खनन का आरोप लगाया, तब कहीं जाकर प्रशासन हरकत में आया और कार्यवाही की, जिसकी जानकारी झांसी जिलाधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि गरौठा तहसील के एरच में मैसर्स अम्बे सप्लायर्स के नाम से अधिकृत बालूघाट 2018 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी अवधि 5 साल है। ये पट्टा 100 एकड़ के बराबर है। पट्टाधारक के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाटर लिफ्टर का प्रयोग किया था, जिसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद जितने क्षेत्रफल में मशीन का प्रयोग किया था, उस पर 5 गुने का जुर्माना लगाया जा सकता है। तहसील गरौठा में एरच गांव पे घाटा संख्या 1 पे मैसर्स अम्बे सप्लायर्स के नाम पे तो एक ऑफिशियल बालू मोरम का पट्टा स्वीकृत हुआ था 2018 में, और इनकी अवधि है कम से कम 5 साल। और ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के बाद और साथ में एनओसी मिलने के बाद पर्यावरण से और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होने के बाद ही इस पट्टे को जारी किया गया था। पट्टे की अवधि है 5 साल और क्षेत्रफल है लगभग 40 हेक्टेयर, जो 100 एकड़ के बराबर की है। यहाँ पे पट्टे की शर्तों में वाटर लिफ्टर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वाटर लिफ्टर को इस्तेमाल किया था। नॉर्मली पट्टे के शर्तों का अगर उल्लंघन किया, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम पहले नोटिस हम जारी कर देंगे, और जितने क्षेत्रफल में वो मशीन की इस्तेमाल या लिफ्टर के इस्तेमाल किया गया था, उस पर हम पेनाल्टी लगवा सकते हैं 5 गुना की प्रतिशत। लगभग ये उसकी क्षेत्रफल की जो पैमाइश जो हुई थी, उस पैमाइश के हिसाब से हम लोग अपना पेनाल्टी नोटिस जो जारी करना वो हम जारी कर चुके थे। दूसरी बात ये भी है कि मौके पे जब हम हमारे टीम्स पहुँचे थे, तो उस जगह पे ना कुछ मशीन की ये मिल पाई, लेकिन हाँ कुछ खंबे की सबूत मिल गए थे, जिसके आधार पर जो पट्टेधारक है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करने हेतु हमारा निरीक्षण कमेटी ने तो रिपोर्ट दे दिया। एक और जो मुद्दा जो सामने उठी थी कि अवैध खनन के संबंध में विगत 3 महीनों में लगभग 5 प्रकरण ऐसे पकड़े थे और लगभग 142 गाड़ी को पकड़े थे, और जो 15 स्वीकृत खनन पट्टेधारकों को जो हमने पट्टा की शर्तों को उल्लंघन करने के लिए तो नोटिस भी जारी कर चुके हैं। लगभग 10 एफआईआर कर चुके हैं और लगभग 62,35,000 की शुल्क भी वसूली कर चुके हैं, और न्यायालय में 6 वाद भी योजित किया था। और कुल मिला के इस पूरे वित्तीय वर्ष में 16 करोड़ 82 लाख की जो राजस्व वसूली भी हुआ था, और साथ में 51 खनन की पट्टा है जो पत्थर का स्वीकृत हुआ था, 4 जो बालू का पट्टा वो भी स्वीकृत हुआ, और 18 पट्टे हैं जो इमरती पत्थर का है वो निरस्त किया था, और बालू मोरम का भी 3 पट्टे निरस्त किया था। और नोटिस के माध्यम से जो 51 लाख है पत्थर से, जो पत्थर के संबंधित पट्टों से वसूली किया था, और बालू की तो लगभग 2 करोड़ 61 लाख की राजस्व भी वसूली की। प्रशासन द्वारा मारे गए छापे के दौरान उजागर हुई हकीकत से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि झांसी में बालू का खनन करते समय नियमों को ताक पर रखकर ये सब अवैध काम किए जा रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है। देखिए, जो प्रकाश में आया है कि झांसी की बैतरबंती गंगा, जिसे हम लोग वर्तमान में बेतवा नदी के रूप में पहचानते हैं, जिसका पुराणों में भी जिक्र है, प्राचीनतम नदी है, लेकिन आज खनन माफिया उस नदी की छाती को चीर करके नदी के अंदर तमाम बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से खनन कार्य करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर एनजीटी के नियमों का और साथ साथ खनन विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन होते हुए मैंने खुद देखा है। और ऐसी स्थिति जनपद के बालू माफियाओं ने निश्चित रूप से, जब मैंने इसे ध्यान में दिया तब लगता है कि कहीं ना कहीं जनपद के आला अधिकारियों की बिना मिली भगत के इतनी सारी पनडुब्बी जो अवैध रूप से नदी के अंदर उतारी गई हैं, जिनका एनजीटी ने जिन पर रोक लगाया है, जीव जंतु के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि नदियों से जो डली हुई पनडुब्बी हैं उन्हें तत्काल हटाना चाहिए। और इसमें प्रकाश में आया है कि जनपद के आला अधिकारी की मिली भगत के बिना ये कार्य संभव हो ही नहीं सकता। ये कहाँ चल रही है भाई?
झांसी के एरच और शमशेरपुरा घाट में इस तरीके से अवैध रूप से मशीनें और पनडुब्बी डाल करके खनन प्रकाश में आया है।